हेलो दोस्तों, दिस साइड प्रशांत चौधरी एंड दोस्तों ये है आपका 7th पार्ट एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज का। दोस्तों देखो, आप लोग मैं जानता हूँ बहुत डेडिकेट होके इस पूरी सीरीज को देख रहे हो, ठीक है। जो एक दिन से लेके पहले दिन से लेके हम 7वें दिन तक आज पहुंच चुके हैं। ये जो है मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं पूरे 10 दिन 15 दिन जितना भी ये सीरीज चलने वाली है इतने कंप्लीट कर दूंगा। आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक इस सीरीज को कंप्लीट अगर आपने देख लिया तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करना है शुरू के 10-15 दिन वो आपको समझ आ जाएगा और आप बहुत अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम क्या बात करने वाले हैं, देखो हमारा जो पार्ट चालू हो रखा है वो हो रखा है कि हम लीड जनरेट कैसे करें, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, लीड जनरेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है, बट सिंपल तब होता है जब आपको पता हो कि लीड्स किन किन तरीकों से जनरेट होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं लीड जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता है। जो आपने देखोगे कमेंट में या आपके ग्रुप में या कुछ भी मीटिंग में, कोई मीटिंग होगी, पता है लोग क्या कहते हैं, लीड जनरेट नहीं हो रही है, लीड जनरेट नहीं हो रही, लीड्स कहाँ से लाऊं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं है लीड जनरेट की कैसे जाती है, लीड जनरेशन किन किन तरीकों से करी जाती है। तो आज मैं जो है मैं आपको बिल्कुल थ्योरी की तरीके से बता रहा हूँ कि किन किन तरीकों से लीड जनरेट करी जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं लीड जनरेशन करनी कैसे वो आपको सिखाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी करना चाहता हूँ कि अगर आप इन सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल दिल से बढ़िया तरीके से फॉलो करना। और इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो नोटबुक है, इस तरीके की एक नोटबुक अपनी बना लो। उसके अंदर डे 1 से लेके डे 15 तक, डे 10 तक जितने भी वीडियो चलने वाली हैं, पूरा प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नोट्स होंगे ना मेरे भाई, जो चीज़, अब एक चीज़ बताओ, बहुत बड़ी मैथ की कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको मैं कह दूँ कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर दूँ कि 275 इंटू 295 285 इंटू इतना, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दूँ, तो क्या आप अपने दिमाग में कर पाओगे? नहीं ना। उसके लिए क्या करोगे, कॉपी पेंसिल का यूज़ करोगे और वो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करके आप बता दोगे। तो भाई हर एक कैलकुलेशन को, हर एक बड़ी चीज़ को करना है ना आपको, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है, उसको करना है तो आपको लिखोगे तो बहुत आसान हो जाती है। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर लेके चलेंगे अभी लैपटॉप पे, एंड मैं आपको आज बताऊँगा क्या कि कैसे हम लीड जनरेशन करेंगे। बहुत सारे तरीके सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो हमने कल क्या सीखा था, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज करने वाले हैं हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। मतलब आप लोग कहते हो ना कि भैया चलो मैंने कोर्स ले लिया है, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आप मुझे ये बताओ कि मुझसे कौन खरीदेगा, मैं किन लोगों के पास जाऊं जो मेरा कोर्स परचेज करेंगे। वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों। ये आपको क्या करना है, लीड जनरेट करने से पहले ना इन चीज़ों के ऊपर, ये 5 चीज़ अगर आपने अभी तक नहीं करी है ना, अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल नहीं बनाई है, डीपी अच्छी नहीं लगाई है, बायो नहीं लिखी है, स्टोरी नहीं लगा रहे हो, अपनी क्या कहते हैं जो पोस्ट वगैरह नहीं कर रहे हो ना, तो भाई लीड जनरेट आप नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। फिर तो आपको पेड लीड्स करनी पड़ेंगी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आज मैं अपनी खुद की प्रोफाइल पे लेके आपको लेके जाऊंगा और मैं आपके बहुत सारे डाउट्स उसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन भाई ट्रेनिंग्स बड़ी ही होती हैं। ये कोई छुटकी वीडियो नहीं है कि टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने आए हूँ, आपको प्रॉपर डीप में बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाने आया हूँ, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो है वे ऑफ लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के कितने तरीके होते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका होता है ऑर्गेनिक वे, दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक वे। मैं आपको पहले बताता हूँ ऑर्गेनिक वे क्या होता है। ऑर्गेनिक वे होता है बिल्कुल फ्री में लीड जनरेट करना, जैसे मैं फिलहाल करता हूँ, बिल्कुल फ्री में लीड जनरेट करना। अब जो फ्री में लीड जनरेट होती है वो भी 2 तरीके की होती है, एक होती है आउटबाउंड मार्केटिंग, एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, आप लोगों के पास जाओगे, आउट मतलब आउट बाहर, आप लोगों के पास जाओगे, वो हो गए आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग, आप कुछ ऐसा कर दो कि लोग अपने आप से आपके पास आने लगे, उसको कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का दूसरा मतलब होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। कुछ ऐसा काम कर दो कि लोग आपके पास आने लगे, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, ये होती है इनबाउंड मार्केटिंग। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होती है, जो पेड एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड ने आप देखा होगा कि फेसबुक एड चलाते हैं, 100-200 रुपये का पर डे का बजट जाता है, जिसमें आपको 20-30-40-50 लीड्स मिल जाती हैं, लोग हो जाते हैं। प्रमोशंस कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम की स्टोरी को प्रमोट करवा दिया किसी से, बढ़िया पेज है जिसका 1-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, मतलब फॉलोवर्स हैं, उनको जाके आपने प्रमोशन दे दिया, 1000-500 जो भी 200-250 1500 जितने रुपये ले रहा है उसको दो, 24 घंटे के लिए स्टोरी लगवा दो, प्रमोशन हो गया। शूट आउट भी इस तरीके से होता है कि बड़े पेजेस पे जाके आप अपने चैनल को प्रमोट करो, अपनी आईडी को। शूट आउट का फायदा ये होता है, अगर आपने प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव बना रखी है और उसके ऊपर रीच कम है तो आप शूट आउट करवा दो, आपकी रीच बढ़ जाती है प्रोफाइल। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऑर्गेनिक मेथड की, ठीक है। आज सिर्फ ऑर्गेनिक मेथड के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे, आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम लोगों के पास जाएंगे, ठीक है,
और इनबाउंड आउटबाउंड दोनों की मैं आज बात करने वाला हूँ कि लोगों के पास जाना है और उनसे किस तरीके से हमें बात करनी है, किस तरीके से वो लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आउटबाउंड मार्केटिंग के 7 तरीके होते हैं दोस्तों। ये 7 तरीकों की वजह से ना आप आउटबाउंड मार्केटिंग बहुत शानदार कर सकते हो। मतलब अब आप बिल्कुल बिगिनर हो भाई, आज आपने स्टार्ट कर रखा है, 5 दिन हो गए स्टार्ट करो, 1 हफ्ता हो गया है भाई, मैं किस तरीके से लोगों के पास जाऊं, किस तरीके से उनसे बात करूं, कौन किन लोगों से बात करूं, वो चीज़ आपको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले है फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करो। जैसे अब आपके पास है कोर्स, ठीक है, अब कोर्स आप खुद से बताओ, कोर्स के 60-70 साल का आदमी पढ़ना चाहेगा? आपकी वीडियो के फोन में उसको दिखाई भी कम दे रहा है, चश्मे लगा रखे हैं आंखों पे, आपको लगता है कि वो उस कोर्स को सीख के उसको कोई बेनिफिट है? मतलब कि बंदा, अब देखो बेनिफिट हर किसी को है, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि आपके दादाजी को आपको ज़रूरत है ना आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने की? ठीक है, 60-70-80 साल की उनकी एज हो गई, उनको ज़रूरत है नहीं ना, तो हमारी वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। ठीक है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या वो है जो मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब कि बिजनेसमैन इन द सेंस कि मतलब कि उनकी एज भी 40-45 साल 50 साल की हो रखी है, ठीक है, और वो बीवी बच्चे वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चों की एज हो गई है 20-21 साल, तो क्या उन अंकल की एज है ये काम करने की? अभी उनकी एज क्या है जो वो व्यापार कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, उस काम को करके अपना वो ठीक ठाक चला सकते हैं, क्योंकि अब वो सीखने वाला प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है इस एज में आके। ठीक है, लेकिन अब किसको जरूरत है? उनके बच्चों को जरूरत है इस चीज़ की। ठीक है, आप उनको भी कह सकते हो कि अपने बच्चों को स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है, टारगेट ऑडियंस वो भी है बट उस लेवल की नहीं है जो लेवल की आपको चाहिए। जो आपकी टारगेट ऑडियंस असल में है इस कोर्स की, वो मेरे भाई 15 साल से लेके करीब 25-30, ये जो एज है ना 15 से 25-30, मतलब इतनी जो डिफरेंस है ना 15 से 30 या 35 तक, मैक्सिमम 35, मैक्सिमम है 35, ये जो एज है ना, इस एज में आप अपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग जो आप कर रहे हो कोर्सेज वाली वो स्टार्ट कर सकते हो। तो अपनी टारगेट ऑडियंस किस तरीके से फाइंड करनी है कि जो यूथ है ना, अपने जो यंग जवान लड़के हैं, ठीक है, जवान लड़के लड़कियां, वो आपकी टारगेट ऑडियंस ही है इस कोर्स के अंदर, थोड़ा अपने लॉजिकल दिमाग से देखा जाए तो। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ हो गई है। अब हमें उन्हें इंगेज कैसे करना है लोगों को, दूसरी चीज़ है इंगेज। मतलब अब देखो, हमें वो फाइंड कहाँ से, वो लोग कहाँ से मिलेंगे, जो मतलब कि ये यूथ वाले लोग कहाँ से मिलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, देखो इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ना इस चीज़ को समझाने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर लेके चलूँगा आपको, और वहाँ पे आपको सिखाऊंगा क्या, वहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि मेरी प्रोफाइल किस तरीके से आपको बनानी है, तभी आप लोगों के पास जाओगे, लोग तभी आपको रिप्लाई करेंगे। जैसे मैंने दूसरे में बताया कि हाय हेलो नहीं बोलना है आपको किसी को भी, लोग अपने आप से तुम्हारे पास कैसे आएंगे, या लोगों के पास जब तुम मैसेज करोगे तो आपका रिप्लाई क्यों देंगे, वो कब देंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से देंगे। ठीक है, अपनी मैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आ गई है, होम पेज ये रहा, और हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, अब देखो ये है दोस्तों मेरी प्रोफाइल। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझना, ये आपको अब नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा, मतलब कि 20.3 के फॉलोअर्स हो तो आपका तो मज़ा ही है, ये वो नहीं मेरे भाई। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था मात्र और मात्र 50 फॉलोअर्स थे। ठीक है, और जब आप काम स्टार्ट कर दोगे फॉलोअर तब बढ़ते हैं, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे अगर आप कुछ नहीं करते हो तो, सीधी बात है। किसी को भी उठा लेना जिसके 100-50-200 फॉलोअर्स हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है भाई, सिंपल पोस्ट वोस्ट कर रहा होगा, बस नॉर्मल चीज़ है। अब देखो मैं बताता हूँ, अब बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो मैंने अपनी प्रोफाइल फोटो देखो किस तरीके की लगा रखी है, जिसमें मेरा फेस अच्छे से आपको दिख रहा है, जिसमें फेस आपको दिखना चाहिए, इसमें थोड़ा जिसमें आपको फेस दिखना चाहिए इतनी डीपी तो लगाओ। ठीक है, उसके बाद अपना नाम अच्छा सा लिखो। नाम जो लिखना है, नेम कैसे सिलेक्ट करना है अपनी प्रोफाइल का, वो कैसे करना है आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बना रहे होंगे, मैं उनको बता देता हूँ। आपको जो नेम लिखना है ना मेरे भाई, छोटा लिखना है, और उसमें अंडरस्कोच डॉट हैशटैग पेस्ट, मतलब कुछ नहीं लगाना इस तरीके का, अंडरस्कोच वगैरह नहीं लगाने। ऐसा कहता ना, मैं सोचो अंडरस्कोच टेक्नो डॉट प्रशांत अंडरस्कोच 1 अंडरस्कोच, याद कर पाओगे यार इतना बड़ा नाम? अब मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूँ, टेक्नो प्रशांत 1 लिख दो। तो भाई ये नाम से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑफिशियल प्रशांत चौधरी, ठीक है, नॉर्मल मतलब इस तरीके का नाम लिखना है कि उसमें अंडरस्कोर डॉट पोट ना हो, कुछ भी नॉर्मल और सीधा साधा नाम हो, जिससे कि आप दूसरों को बताओ तो उसको याद रहे। अब खुद से बताओ, मैं किसी बंदे को ऐसे बताऊं कि अंडरस्कोर टेक्नो डॉट अंडरस्कोच प्रशांत अंडरस्कोच 1 डॉट, वो समझे क्या? मैंने चलो उसको उस टाइम पे पता चल गया, चलो ये कहा था। अब घर जाके क्या क्या कहा था वो, अंडरस्कोच डॉट प्रशांत के बाद डॉट था या अंडरस्कोच के बाद डॉट था, मतलब ये सारी चीज़ें वो सोच लेगा, उसको समझ ही नहीं आया क्या नाम बताया था। अब अगर मैं किसी बंदे से बताऊँ टेक्नो प्रशांत 1, तो भाई उसको ये मेमोरेबल है, मतलब कि वो याद रख लेगा ईजिली। तो नाम बहुत अच्छा रखना है जिससे कि आपको याद रख पाए। ठीक है, दूसरी चीज़ अपनी प्रोफाइल अपनी है, अपनी जो ये दिख रही है ना बायो, ये वाली जो बायो दिख रही है ना दोस्तों,
ये बायो बहुत ज़्यादा यूनिक होनी चाहिए आपकी, जो आप करते हो वो उसके अंदर दिखाओ। देखो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इसलिए दे रखा है क्योंकि मेरी एक प्रोफाइल हो चुकी है कि लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो अपना व्हाट्सअप नंबर अगर देना चाहो तो दो, अदरवाइज यहाँ पे एक जैसे मैंने फॉर्म बना रखा वो आप बना सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे मैंने अपनी ये बायो लिखी अपने कि मैं बिजनेस कोच हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटर हूँ, ओके, क्लिक हेयर टू फॉर मोर डिटेल्स, ये वाली क्लिक है। मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने 1500 से ज़्यादा के लोगों को मेंटर कर रखा है, लेकिन ये गलत बात है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटर कर रखा है, पुराना लिखा हुआ है इस वजह से। अब देखो मैंने ये लिंक ट्री के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना रखी है। देखो लिंक ट्री क्या होता है दोस्तों, लिंक ट्री एक ऐसा ही मतलब कि आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे लिंक ट्री पे, तो लिंक ट्री पे अपना पेज बना के और इस तरीके का लिख सकते हो। देखो यहाँ से क्लिक करेगा कोई बंदा तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरे व्हाट्सअप के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरे यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे टेलीग्राम पे कोई बंदा क्लिक करेगा, अब मतलब मेरा टेलीग्राम इस टाइम बंद हो रखा हुआ वाला पेज जो मैंने इसमें कनेक्ट कर रखा है, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेगा तो देखो इस तरीके से चैट जाएगी। ठीक है, ये ओपन, यहाँ पे भी कंटिन्यू विद चैट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू विद चेक करूँगा, ये उसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ बस यहाँ से मेरे व्हाट्सअप के ऊपर वो बंदा चला जाएगा। ठीक है, मतलब लैपटॉप के अंदर नहीं चल रहा है मेरा ये, वो क्या कहते हैं फ़ोन के अंदर आप करके देखने का मेरी साइट के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अपने यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर वो मेरा बंदा खुल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ डाल रखी है, एक लिंक डाल रखी है। देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक ट्री की एक बना लो अपनी, और जिससे कि आप डायरेक्ट उनके पास पहुँच जाओगे। बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों। उसके बाद आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं वेट करो, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, अपनी लिंक ट्री की बना लो जिससे कि आपके बहुत सारी लिंक एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लिंक ट्री के ऊपर मैं वीडियो शूट कर दूंगा कि किस तरीके से लिंक ट्री के ऊपर बनानी होती है, अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे तब भी मिल जाएगा। अब अगली चीज़ बताता हूँ, ये है मेरी हाईलाइट्स। अब लोग क्या कहते हैं, भाई मेरी तो अर्निंग नहीं है, तो मैं क्या डालूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर। अब मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, उसमें देखना कितनी अर्निंग की दिखा रखी है मैंने। देखो मेरे भाई, ये मेरी फोटो है, ये मेरी फोटो, ये मेरी फोटो। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने सिर्फ एक नॉलेज दी है, कोई अपनी अर्निंग नहीं दिखाई है लोगों को। यहाँ पे मैंने सिर्फ घूमते फिरते, यहाँ पे घूमते फिरते, ये भी घूमते फिरते, ये फोटो 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 देखते रहो, फोटो ही फोटो है, बताओ। ठीक है, ये मौज मस्ती कर रहे थे हम लोग, देखो मेरे पे देखो मौज मस्ती करते हुए। तो कोई ऐसा नहीं है कि भैया मैं अर्निंग अर्निंग दिखाता हूँ। ठीक है, बताओ मेरी एक भी अर्निंग दिखा दो। देखो यहाँ पे है मेरी अर्निंग, और मैंने कितनी सारी पोस्ट के बाद एक अर्निंग दिखाई है। यहाँ पे अर्निंग दिखाई जब मेरे पूरे 15 लाख रुपए कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे दिखाई जो मैंने 31,000 रुपये एक दिन में कमाए थे, ये कुछ अर्निंग दिखाई है। बाकी तो मेरे भाई सब क्या है, मेरे सब मेरे फोटोज ही तो हैं। जहाँ घूमता हूँ, कहीं जाता हूँ, इधर उधर जहाँ फोटो क्लिक करवाता हूँ वहाँ मेरे फोटो हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है प्रोफाइल के ऊपर। आप जाके विजिट करना टेक्नो प्रशांत 1, जिसपे करीब 20 से फॉलोअर्स होंगे, और ये वाली होगी प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर लेना। तो मेरे भाई मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अर्निंग का डालना पड़ेगा, नहीं। आप जो फोटो क्लिक करवाते हो वो डालो। ठीक है, आप किसी को कुछ सिखा सकते हो, जो आपसे आता है ना वो सिखाना स्टार्ट कर दो यार। अर्निंग का कोई मतलब नहीं होता इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का क्या मतलब है भाई, इंस्टाग्राम पे क्या तुम, इंस्टाग्राम पैसे कमाने की मशीन थोड़ी ना है। पर लोगों के लिए तो क्या है, वो एंटरटेनमेंट का, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो आके वो इंस्टाग्राम खोल के रील देखना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसका मूड फ्रेश हो जाता है। ठीक है ना, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया इंस्टाग्राम। वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भाई आपको कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस का तो करना पड़ेगा ना काम। मेरी रील्स देखो, कितनी सारी रील्स डाल रखी है यार, देखना। और अर्निंग का एक आध जगह मिलेगा, वरना ज़्यादातर मेरी वही मिलेंगी जिसमें मैंने आपको नॉलेज दी है, कुछ ना कुछ सिखाया है। ठीक है, तो मैं आपको सीधी सिंपल बात कहूँगा, अगर आपकी अर्निंग नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कुछ सिखाना स्टार्ट कर दो यार, जो कुछ तो आता होगा। इस अगर आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 20 साल में इस धरती पर आए हुए, कुछ तो आता होगा आपको, सिखाना स्टार्ट कर दो, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब आते हैं हाईलाइट्स में। देखो हाईलाइट्स में मैं क्या करता हूँ, देखो हाईलाइट्स में ये भाई का बर्थडे था, उसकी हाईलाइट बना दी। ठीक है, स्कैम हुआ था, मतलब एक वो और बता देता हूँ आपको कि भाई ये जो बंदा है ना ये स्कैम कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी मेरे नाम के ऊपर लीड्स बेच रहा हो, मैं लीड्स वगैरह नहीं बेचता हूँ मेरे भाई, कोई लीड्स वगैरह बेच रहा हो तो गलत बंदा है, वो फ्रॉड है। मत देना किसी को भी लीड्स के लिए पैसे कभी भी, क्योंकि लीड्स का मतलब ही क्या हो, लीड्स कौन देता है भाई, अगर उसके पास लीड्स है वो खुद ही ज्वाइन करवा लेगा, आपको क्यों देगा। ठीक है ना, तो लीड्स के लिए कभी पैसे मत देना किसी को भी। ठीक है, अगली बात देखो, मैंने ये यूट्यूब की वीडियो डालता हूँ, उसकी हाईलाइट्स बना रखी है। यहाँ मेरी फर्स्ट सेल के ऊपर मैंने ट्रेनिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी, देखो बहुत सारे लोगों ने, मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग की मैंने डाल रखी है। उसके बाद क्या है, ये भी मेरे 50 के कंप्लीट हुए थे, मतलब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, तो मैंने उसकी डाल रखी है। ठीक है, ओके। अब ये रहा मनाली ट्रिप, मैं मनाली की मैं ट्रिप में गया था, ये वहाँ की स्टोरी डाल रखी है। अब ये बताओ मैंने अर्निंग का कुछ डाल रखा है अभी तक, आपने देखा अर्निंग का कुछ है नहीं भाई। लोग अर्निंग से इतना मतलब नहीं है जो आपकी पर्सनल लाइफ को देखने आते हैं लोग यार। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक डाल रखा है जो 31,000 रुपये एक दिन की मेरी अर्निंग हुई थी। यहाँ मेरे 50 के सब्सक्राइबर का डाल रखा है।
ठीक है। ये मेरे 15 लाख रुपए डन हुए थे तो मैंने डाल दिया था। यहाँ मुझे कॉइन मिला था तो मैंने डाल दिया था। यहाँ मेरी मीटिंग थी तो डाल दिया था। ये मेरी पुरानी है, ये 61 वीक पहले की है। ठीक है, भाई का बर्थडे, ये सारी चीज़ें बताओ। ये मेरे 9 लाख कंप्लीट हो तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जब कंप्लीट हुए तभी तो डाला ना मैंने। शुरू में तो किसी के पास अर्निंग नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, स्टोरी पे जो डालना है ना आपको। देखो मैं अपनी स्टोरी दिखाता हूँ। स्टोरी पे मैंने क्या सिंपल डाल रखा है कि मेरे 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो मैंने कल प्रमोशन करा लो, यूट्यूब की वीडियो का प्रमोशन। अब हमें ना भाई मेन चीज़ क्या है, लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। ये नहीं दिखाना है कि हम पैसे कितने कमा रहे हैं। तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाओ, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। और जब तुम फॉलो करेंगे ना लोग, अगर देखो मैंने कितना कुछ नॉलेज का दे रखा है लोगों को, बहुत सारा कुछ सिखा रखा है नॉलेज का। लेकिन अब क्या होगा, अब नॉलेज का इतना कुछ सिखा रखा है तो लोग क्या करेंगे मेरे भाई, लोग जो है नॉलेज लेने आते हैं। अब मैंने एक प्रमोशन बीच में मार दिया, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको उसको बताता हूँ, ये वाला जो रील बनाई है, ये मैंने गोल्ड कोर्स के ऊपर एक ऑफर दिया था। ठीक है, ऑफर दिया, मैंने कितना कुछ सिखा रखा है। चल मैंने एक ऑफर दे दिया लोगों को, कुछ मतलब कि वो ज्वाइन होने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बताओ कितने, करीब मैंने 2 दिन के अंदर ही करीब 30,000 रुपये कमा लिए। अब इतने दिन की मेहनत से 2 दिन में पैसे कमा गए। भाई ऐसा ही होता है, तुम नॉलेज देना स्टार्ट कर दो, लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो, जो तुमसे आता है यार। अगर नहीं आता है तो सीखो, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ स्किल सीखो। ठीक है, उसको सीखो और उसको सिखाओ। ठीक है, तो इतना सिखाओगे तो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बेस्ट बन जाएगी, डेली डेली काम करोगे तो। ठीक है, अब अगले चलते हैं। अब ये चीज़ों में तो आपको दिखा रहा था, जो सिखा रहा था ना आपको, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, अब ये है आपका इसको अंदर करते हैं प्रेजेंट, और ये ठीक है। अब ये देखो, हमने प्रोफाइल को अच्छे से कर लिया। अब देखो क्या करना है, डोंट स्पैम से हाय हेलो। हाय हेलो किसी को नहीं बोलना है आपको, कोई हाय हेलो कुछ नहीं। आपको क्या सिंपल है, आपको क्या करना है दूसरे को। अब देखो, अब मैं बताता हूँ, जैसे आपने क्या, कोई भी बंदे के पास गए आप, सबसे पहले उस बंदे की प्रोफाइल को अच्छे से देख लो कि ये बंदा हमें पैसे दे सकता है क्या। ठीक है, तो उसको आपको लगा मतलब कि ये बंदा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है क्या, तो आपको लगा। ठीक है, इस तरीके का आपको पहले बंदे को देखना है, फिर उसके बाद उसको हाय हेलो नहीं, उसकी प्रोफाइल की कमेंट्स करो जाके, उनके हाय हेलो मत भेजो, उनको कमेंट करो, उसको लाइक करो, उसको कुछ अप्रिशिएट करो। उसकी कुछ पोस्ट आपको ऐसी लगी होगी कि यार कुछ अलग है, तो सब पूछो यार ये कहाँ से क्लिक करवाई, ये कैसे क्लिक करवाई। इस तरह के लोगों से रिलेशन बनाना स्टार्ट करो मेरे भाई। देखो शुरू में तुम 10 लोगों से रिलेशन बनाओ। ठीक है, 10 लोगों से रिलेशन बनाओ, सिर्फ 10 लोगों से, मैं क्या कह रहा हूँ, 10 लोगों से रिलेशन बनाओ। उन 10 को क्या करना है, उनसे 10 से बात करो, अच्छे से दोस्त बनाओ। ठीक है, वो खुद से आपसे पूछने लगेंगे भाई क्या काम करते हो। जब तुम्हारी स्टेटस स्टोरी देखेंगे ना, मत बताओ किसी को बिजनेस के बारे में, हाय हेलो बस रिलेशन बनाओ। डेली के डेली आपको ये काम करने, 10 लोगों से रिलेशन बनाने हैं। मानो आपने 20-50 लोगों को कमेंट करा, डेली 20-50 लोगों को कमेंट करा, कमेंट में उन्होंने हाय हेलो कुछ भी करा, और फोटो पे कमेंट करो। फिर उनको क्या करना है, उनकी प्रोफाइल जैसे अपने मैसेज क्या करना है कि हेलो ब्रदर यार, यार आपकी प्रोफाइल बढ़िया है यार, आप फोटोशूट वगैरह अच्छे करवाते हो, इस तरीके से कहाँ पे रहते हो वैसे भाई आप, इस तरीके की बात करनी है। तो बंदे को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। दूसरा, बंदे को उसका नाम सुनना बहुत पसंद है। जैसे उस लड़के का नाम है राजू, तो कहें राजू भाई आप रहते कहाँ हो यार, इस तरीके से। तो क्या वो बताएगा कि मैं भैया राजस्थान में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं इधर रहता हूँ उधर रहता हूँ। तो उससे पूछो कि अच्छा अच्छा ये सही है, तो अगर ठीक है राजू भाई बढ़िया है यार, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी मैंने इसलिए देखा कि, फिर उनसे कह रहे यार मैं भी काम कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, मेरी प्रोफाइल भी देखना आपको कैसी लगेगी, कुछ काम करने की जरूरत है क्या। कोई बंदे की प्रोफाइल अच्छी हो तो ये चीज़, जिस चीज़ की जो चीज़ अच्छी लगे उस बंदे की, वो चीज़ उसके बारे में बताना स्टार्ट करो यार। तो लोग क्या होगा, आपसे रिलेशन बनाएंगे। एकदम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा यार। 15-20 साल हो गए आपको स्कूल में पढ़ते पढ़ते, पैसा कमाया क्या, नहीं ना, पढ़ाई तो कर रहे हो जाके। तो भाई यहाँ पर आके क्यों आप सोच लेते हो कि एक दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं, 3 दिन में। भाई पैसा कमाना है ना तो भाई समय तो लगेगा थोड़ा सा, एकदम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊं। तो दूसरे बंदे से आपको रिलेशन बनाना है। जब एक बार रिलेशन बन जाएगा ना, पैसा ही पैसा आएगा, टेंशन मत लो। रिलेशन बनाओ, दोस्तों से बात करो, उनसे दोस्तों की तरीके से बात करो। वो खुद से पूछेंगे भाई क्या काम करता है, फिर उसको काम के लिए व्हाट्सएप पर बुलाओ, वीडियो दिखाओ, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ, और उसको क्या स्टेटस लगाते रहो अपने। स्टेटस तो बंद ही नहीं होनी चाहिए आपकी। उसमें क्या लगाना है, मेरी अर्निंग लगा दो, अपलाइन की अर्निंग लगा दो, टीम की अर्निंग लगा दो। बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हो, उनकी जो जो स्टेटस लगा रहे हो वो अपनी स्टोरी पर लगाना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो ना, ये काम करना स्टार्ट कर दो। लोग खुद से पूछने लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा पूछेंगे। तो अब मानो आपने 10 लोगों से रिलेशन बनाया, 10 ने बात करी, आपने बिजनेस के बारे में बाद में करीब 1-2 दिन के बाद जब बिजनेस के बारे में बात करी, तो अब वो कोई इंटरेस्टेड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उनसे, उनके 2-3 दोस्त, उनसे कह दो कि यार अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो यार मेरे भाई, इतना मेरे लिए प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आपसे,
अगर कोई बंदा अगर आप दोस्त बनाओगे तो फ्री में बना देगा, वरना वो आप ही कह दो ये आप अपना गूगल पे फ़ोन पे नंबर दे दो, मैं आपको 50 रुपये सेंड कर रहा हूँ या आपको 100 रुपये सेंड कर रहा हूँ। अगर उनकी स्टोरी पे अगर फॉलोवर वोलोवर ठीक है तो यार बल्ब लगा दोगे मेरे भाई। इस तरीके से अगर दोस्त बना लो तो ऐसे ही लगा देगा, अरे भाई यार क्या 150 रुपये की बात है, मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से अपना एक टेम्पलेट बना लो, लोग आपको मैसेज करने स्टार्ट कर देंगे। भाई बहुत तरीके हैं, ठीक है। यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप को वी अवेलेबल ऑल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। रेफरेंस द वीडियो मार्केटिंग का रेफरेंस देखो एकदम क्या, ये जो सारे तरीके ना आउटबाउंड मार्केटिंग है, मतलब हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा है यार, बहुत लोगों के पास जाना पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। ये आउटबाउंड का बता रहा हूँ, इनबाउंड का बहुत ही खतरनाक है। इनबाउंड में टाइम लगेगा लेकिन इतना पैसा कमा लोगे जितना आप सोच नहीं सकते और घर बैठे कमाते रहोगे। जो आउटबाउंड है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसमें क्या लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा यार, जाना ही पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है, शुरू में तो जाना ही पड़ेगा यार। अगर आप कोई भी एक दुकान खोलते हो तो भाई गांव में सबको बताना पड़ता है ना। अगर आप गांव में एक किराने की दुकान खोली तो गांव में बताना पड़ता है भाई कि दुकान खोली है, और हमारे यहाँ से ले लियो सामान, दुकान खोली है। हर जगह दुकान का बारे में बताओगे जिगर, तो पहले जाना पड़ेगा। लोग अपने आप चलने लगे भाई दुकान खुल गई, चलो 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 चलो, नहीं, पहले बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो उनको बताना पड़ेगा भाई आप कुछ कर रहे हो। तो आउटबाउंड मार्केटिंग का ये चीज़ होती है, ठीक है। एंड अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे भाई, ऑडियो में बात करना बंदे से, हाय हेलो मत बोलना, रिलेशन बनाओ जितने ज़्यादा हो सकते हैं, एक महीना रिलेशन तो बनाओ। अगर एक महीने में आपने मिनिमम 50 लोगों से भी रिलेशन बना लिया, 50 नहीं 20-30 लोगों से भी रिलेशन बना लिया, भाई दोस्त टाइप के मानने लगे, वो आपकी फोटो पे कमेंट करने लगे, आप उनकी फोटो पे कमेंट करने लगे, तो वो 30 बंदे आपको 300 बंदे कब ला के दे देंगे पता नहीं चलेगा। 10 से भी रिलेशन बनाया एक महीने के अंदर, वो 10 लोग आपको 100 लोग ला के दे देंगे, पता नहीं चलेगा, और वो बढ़िया जेन्युइन लोग लेके आएंगे। अगर आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हो तो बता रहा हूँ, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग के ऊपर काम करने लगे ना तो सब ज्वाइन हो जाएंगे भाई। इतना सिंपल बिजनेस है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है ना मेरे भाई, तो सच बता रहा हूँ आप इस बिजनेस के बादशाह बन सकते हो यार, सच में बहुत पैसा कमा सकते हो आप। क्योंकि बंदे तो बीच में छोड़ के चले गए होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा है ना तो आप ग्रेट हो यार, ग्रेट ग्रेट सच में, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, जो आज आपने लिखा है उसको अप्लाई करो, प्रोफाइल शानदार बनाओ, स्टेटस स्टोरी लगाओ, गजब कर दो, ठीक है। और कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ के अंदर, बहुत मज़ा, कसम से दिल से बना रहा हूँ सीरीज़ को, बिल्कुल दिल से। तो दिल से लाइक करना, कमेंट भी करना मेरे भाई। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है ना तो ये कमेंट करना मुझे कि लास्ट तक देखा भाई, मज़ा आ गया, अगर मज़ा आया हो तो, ठीक है। और शेयर करो मेरे भाई अपनी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, उनको भी सिखाओ जो आप सीख रहे हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।